तो जहाँ तक प्रॉपर्टीज़ की बात है, जहाँ तक अलजेब्रिक ऑपरेशंस की बात है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, उसमें मान लेते हैं मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये Z1 हो गया तो ये Z2 हो गया, तो ये चीज़ हो जाती है A1, B1, ये है A2, B2 ऐसा। तो एडिशन कैसे डिफाइन होगा, ये Z1 प्लस Z2 वो पेयर वाइज जोड़ लो तुम, x का x कोऑर्डिनेट में जोड़ लो जैसा वेक्टर्स में करते हो, y का y के साथ जोड़ लो ऐसा, ठीक। सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला जो गेम है वो थोड़ा समझ लो, Z1 इंटू Z2 वो क्या चीज़ है, तो उसमें क्या करना बहुत ही आसान है, जैसा मैं तुमको सिखा रहा हूँ ऐसा कर लो। ये हो गया ना जब ऐसा B1 B2, तो उसमें क्या करो, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो ऐसा, A1 A2 है ना, A1 A2 माइनस B1 B2 ऐसा, ठीक। ये हो गया x कोऑर्डिनेट। और दूसरा वाला कैसा है, A1 को B2 के साथ ले लो प्लस A1 A2 ऐसा, सॉरी B1 A2 क्या लिखा है, B1 A2। मैं तुमको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूँ, बाकी तो सादे सवालों में इस रूल की तुम प्रैक्टिस खुद से कर लेना अपने आप। जैसे कि यहाँ देखो, मान लेते हैं 2,3 लिखा है और मल्टीप्लाई करना है इसको 3,4 के साथ, तो क्या करो, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करो ऐसा, 2 इंटू 3, समझ लिए। माइनस, ये माइनस है, ये बात ध्यान में रखना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, 2 3 और फिर 3 4 ऐसे, कॉमा। अब 2 का 4 के साथ कर लो, इस बार जोड़ करना है 2 का 4 के साथ और 3 का 3 के साथ कर लो ऐसे। जो बाद वाली जो तुम्हारे पास y कोऑर्डिनेट है, एक्चुअल में प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स ऐसा, ठीक। ध्यान रखो इस बात का। अच्छा, तो इसके आगे मैं और बहुत बार प्रैक्टिस करा सकता हूँ ऐसे तुमको। 2, लेट से -1 है मल्टीप्लाइड बाय -1, -2 ऐसा। थोड़ी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कर लो, अच्छा है, गेम सीख जाओ। तो पहले 2 का -1 के साथ होगा, है 2 का -1 के साथ करो, अभी सब्ट्रैक्ट करना है, बात ध्यान में रखना। फिर -1 का -2 के साथ जब करोगे तो -1 फिर -2 ऐसा, ठीक है, कॉमा। अब 2 का -2 के साथ करो ऐसा, और प्लस आएगा, फिर -1 का -1 के साथ करो ये ऐसा। इसका वैल्यू कितना आ रहा है देखो, -2 यानी हो गया -4, कॉमा -4 प्लस 1 हो गया -3। इसको लिखेंगे कैसे, -4 प्लस 3i ऐसा लिखो, ठीक। अच्छा, इसको अगर नॉर्मल तरीके से अगर तुम करोगे तो ये चीज़ कैसी दिखाई देगी, यहाँ देख लेते हैं। 2 - i और -1 - 2i, तो देखो 2 का जो मल्टीप्लिकेशन करोगे -1 के साथ तो -2 -4i है ना, प्लस i, और फिर आएगा +2i², i² हो गया -1, तो -2 - 2 -4 हो गया, -4i प्लस i हो गया -3i, है कि नहीं। अच्छा, ये मैंने गलत लिख दिया है, -3i होगा ना, वो उतारने में गलत हो गया है, बाकी सब ठीक है, वही आंसर आ रहा है, इसी के बराबर ही आ रहा है ना, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक, सेम है, बस ऐसा लिख लेते हैं। ये सब तो बहुत ही बचकानी सी चीज़ें हैं, ये सब तो कोई भी कर लेता है, ठीक, और ये कोई ऐसा बड़ा फंडा भी नहीं है। अच्छा, तो ये सब बेसिक रूल्स तो वैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब तुमको आते भी होंगे, वैसे तुमने बेसिक अपना मैथमेटिक्स तो कर ही रखी है, उसमें ये सारी चीज़ें तो तुमको आती ही होगी, इसका मतलब। अच्छा, इसके बाद वाले मुद्दे पर आओ, अब है तुम्हारा डिवीज़न। अब तो मेरे ख्याल में मल्टीप्लिकेशन की और क्या ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊँ मैं, तो आप कर ही लोगे, मल्टीप्लिकेशन खुद ही कर करके देख लो। प्रैक्टिस में बस एक बात का ध्यान रखियो कि जो शुरुआत वाला है ये पहले का पहले के साथ होता है, फर्स्ट ऐसा, ये ध्यान में रखो। और दूसरी बात, ये जो पहला माइनस है ये बहुत ध्यान से रखना तुम। अब इसको लिख के जब तक ये बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे मल्टीप्लिकेशन को, तो ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं होगी। ऐसा कर लेने से क्या है, 2 सेकंड बच जाते हैं, तड़ा आंसर लिख लो, तड़ा सुखी हो जाओ।
ये इस तरह से ऐसा करने में क्या है, थोड़ा सा घिच घिच जाता है। तो वैसे तो कुछ लोगों को इसमें भी नहीं जाता है, कोई इशू नहीं होता उनको, तो जैसा भी तुमको सूट करे यार। मेरे को तो ये रटा हुआ है, मैं तो सीधा ये खट खट इसको मारता हूँ, 2 3 6 ऐसा। देखो इधर ऐसे 6 हो गया, माइनस क्या करना है 12, समझे? तो कितना आ गया -6, ऐसा खट खट लिखो। ये चीज़ देखो कितनी आ जाएगी -6 कॉमा, अब 2 का 4 के साथ है ना, प्लस करना है 8 और 9 17, ऐसा खटाखट होता है। -6 + 17 आई, खटाखट होता है, देख सकते हो तुम यहाँ पर। -6 है ना प्लस 8 और 9 17, ठीक, खटाखट होता है, ऐसा कोई वो दिक्कत नहीं है। फर्स्ट का फर्स्ट के साथ करना है ना, यहाँ देखो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ करो, उसके बाद फिर सेकंड का ज़ाहिर सी बात है सेकंड के साथ करोगे, तो उसके अगली बार में क्या करना है, फिर वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ऐसा ये उठा लेना है। अब उसको तुम लिख लिख कर 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो हाथ बैठ जाएगा तुम्हारे, ये चीज़ हाथों को याद होनी चाहिए बराबर, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ ऐसा। तो ये तो मेरे को तो एकदम रटा हुआ है बढ़िया में, विदाउट एनी इशू, ठीक। अच्छा, तो मामला आगे बढ़ाते हैं। अब जहाँ तक रही बात डिवीज़न की, तो डिवीज़न में क्या किया जाता है, अच्छा थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन का और कुछ रूल्स सुन लो। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आएगी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सवालों को सॉल्व करने के दौरान मतलब रट्टा सी मेरे को हो गई है, तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ। तो मामला कुछ यूँ है, a, b है ना का स्क्वायर अगर बोले, z मान लेते हैं ऐसा है, और किसी ने पूछा तुमसे z² कितना होगा ऐसा, तो z² बोले तो क्या है, a, b और a, b है ना मल्टीप्लिकेशन में, ठीक। तो a का a के साथ, b का b के साथ सब्ट्रैक्शन के साथ, तो a² - b² हो गया, फिर a का b के साथ और फिर a का b के साथ, तो वो कितना हो जाएगा, प्लस के साथ 2ab हो जाएगा। तो ये बात तुमको याद रखनी है, थोड़ा अच्छे से दिमाग में बिठाई लो, ये चीज़ हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, ये ऐसा, तो इसका रियल पार्ट हो गया, ये याद रखने का, ये हो गया रियल पार्ट, तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। ये चीज़ें याद रखने का बराबर, ये तो मेमोराइज, दिस यू नीड टू मेमोराइज बहुत ही अच्छे प्रकार से, बहुत ही ज़रूरी। अच्छा, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 1 ऐसा। इसकी थोड़ा अगर प्रैक्टिस अगर मैं तुमको करवा दूं, 2,3 का अगर किसी ने स्क्वायर पूछा है ना, कितना होगा बताइए, तो a² - b² तो कर लोगे, 4 में से 9 गया -5 कॉमा, अब ab 6 यानी 12 इधर, तो ये हो गया z², दिस इज़ योर आंसर। अब वो क्या है कि तुम घचर घचर करने बैठोगे, वो लिखोगे i और ये सब i² वगैरह करोगे, तो समय टाइम बहुत जाता है, इतना तो पता होना ही चाहिए, ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है, कोई ऐसा बड़ा कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह नहीं है, इतना जल्दी जल्दी करना रहता है ना थोड़ा काम को, इतना तो आना चाहिए, तो बहुत ही बेसिक्स हैं, ठीक है। इसमें और प्रैक्टिस वगैरह क्या कराऊँगा, अच्छा स्क्वायर तो तुम याद रख लोगे। इसके अलावा देखो बताता हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ तो एकदम 1 लाख बार तुम इस्तेमाल करने वाले हो। जैसे अगर कभी ये चीज़ आई ना, लेट्स से x² + a² का फैक्टराइजेशन कैसा रहेगा वो देख लो, समझ लो। इसको तुम ऐसे करना, x + ia x - ia ऐसा, इस तरह से इसको फैक्टराइज करना। देखो ये कैसा क्या चीज़ लिखी हुई है, RHS को अगर तुम देखते हो तो दिस इज़ नथिंग बट x² - ia का होल स्क्वायर, तो ये हो जाता है x² - i² a², -i² तो अपने को पता ही है, ये ऐसा हो जाएगा फंडा, तो ये चीज़ आ जाती है सेम, ठीक है। अब ये बातें ध्यान रख लो बढ़िया में, ठीक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, मतलब इसका तो इस्तेमाल में, मतलब अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सवाल अगर बना रहे हो, इसका इस्तेमाल तो मतलब ऐसा बात बात पे होता है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, ठीक।
और क्या बताएं तुमको। हाँ ठीक है, तो फिर ये तो तुम समझ ही गए हो। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मैं तुमसे बोलूँ, इसको तुम ऐसे याद रखो, दैट इज़ एक्स कॉमा वाई और एक्स कॉमा माइनस वाई का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब बात है ना, इसका जो इमेजनरी पार्ट होगा दैट विल बी ज़ीरो। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। इसको मैं सादा ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा। ठीक, यानी कभी अगर दिख गया 2 + 3i 2 - 3i, तो इसको कैसे कर लोगे हैं? इसमें y क्या है? 3, ना कि -3, समझ रहे हो? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में क्या ठोक देना है इसमें? 4 है ना, प्लस 3 स्क्वायर ऐसा। इसमें -3 और वो सब मत कर लेना। 4 और 9 हो गया 13। -3 मतलब -3 का होल स्क्वायर तो वैसे ही 3 स्क्वायर के बराबर ही होता है, लेकिन ऐसा मत कर लेना 2 स्क्वायर - 3 स्क्वायर या फिर कोई और बवाल मत कर लेना। ठीक, तो ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे, है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, इस तरह की कोई अगर वस्तु दिखती है अपने को ऐसा पड़ा हुआ कहीं मार्केट में, तुरंत सिंप्लीफाई कर लेना। कॉन्जुगेट बनाने के टाइम पे भी ये चीज़ बहुत काम आएगी। अब मल्टीप्लिकेशन में ये दो बातें तो ध्यान में रखनी ही है। जैसे अगर मैं तुमसे ये बोलूँ a, b का आप क्यूब निकालिए, ऐसा a, b का आप ये z दिया है, आप z क्यूब बताओ कितना होगा। तो इसमें कितना होगा क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करते चलो। a, b कितना हो जाएगा? ये हो गया z स्क्वायर, है ना। तो वो हो जाएगा a स्क्वायर, a का a के साथ, b का b के साथ, a स्क्वायर - b स्क्वायर और ab 2ab। और फिर एक और a, b अगर करेंगे तो ये हो जाएगा z क्यूब, है कि नहीं? बस लग जाओ काम पे और क्या। तो a का जब a स्क्वायर - b स्क्वायर के साथ करोगे तो कितना आएगा? a क्यूब माइनस ab स्क्वायर। अब ये ध्यान में रखना माइनस साइन है। अच्छा, उसके बाद 2ab का जब b के साथ करोगे तो आएगा 2ab स्क्वायर, माइनस साइन लगा दो 2ab स्क्वायर, ऐसा कुछ, कॉमा। फिर कैसा है मामला? तो मामला है उसके बाद a स्क्वायर - b स्क्वायर का किसके साथ करना पड़ेगा? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो a स्क्वायर - b स्क्वायर के साथ b का करना पड़ेगा, तो आएगा a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। और फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कितना हो गया? 2a स्क्वायर b, ऐसा। तो देख लो अभी कितना आ रहा है, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है इसको। और ये हो जाएगा मेरा z क्यूब। ठीक है, ये हो जाता है मेरे पास z क्यूब की वैल्यू माइनस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b। देख लेना कहीं कुछ कैलकुलेशन एरर वगैरह ना हो गई हो। बस एक बात का ध्यान रखना, जब फर्स्ट को फर्स्ट के साथ तुम करोगे तो माइनस साइन मत भूल जाइए। ठीक, डू नॉट फॉरगेट द माइनस साइन। फर्स्ट को फर्स्ट से साइन से साथ जब करोगे माइनस साइन मत भूल जाइए। ठीक, अच्छा, इसके बाद आता है डिवीज़न। ये तो हो गया मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ बातें। इसके बाद अब जिस ऑपरेशन की तरफ तुम आते हो दैट इज़ डिवीज़न। z1 अपॉन z2 कैसे निपटोगे? z1 अपॉन z2 ये चीज़ क्या करने वाला है? तो मेरे पास a1, b1 है डिवाइडेड बाय a2, b2 है। अब नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा को छोड़ा नहीं जाता है। तुम उसके लिए क्या करो, यहाँ पर देखो जो कॉन्जुगेट है, मतलब i को -i से रिप्लेस करने पर जो अपने को चीज़ मिलती है उसको कहते हैं कॉन्जुगेट। ये बात मैं नोट करवा देता हूँ तुमको। तो उसको बोलते हैं z बार इज़ डिफाइंड टू बी, जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं z तुमको दिया हुआ है a + ib, देन z कॉन्जुगेट इज़ डिफाइंड टू बी a - i। मतलब i को -i से रिप्लेस करने पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है दैट इज़ नोन एज कॉन्जुगेट। ठीक, कॉन्जुगेट ऑफ z मतलब किसी ना किसी का कॉन्जुगेट होगा ना, ऐसा। ठीक, तो उसको डिनोमिनेटर को जैसे रेशनलाइजेशन में कैसे करते थे वही, है ना, रेडिकल पार्ट का नेगेटिव का हिस्सा कॉन्जुगेट। तो समझ गए ना कैसा? तो ये ऐसा कर लो, a2, -b2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, a2, -b2 ऐसा। कॉन्जुगेट तो वही हो जाएगा। ये चीज़ क्या है? a, b है, और ये चीज़ क्या है? a, -b है। तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, तो ये इसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर।
ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ऊपर का मल्टीप्लिकेशन तो बाएं हाथ का खेल है, A1 का A2 के साथ, है ना, और माइनस B1 का माइनस B2 के साथ, तो A1 A2 प्लस B1 B2 हो गया, कॉमा, ठीक। अब A1 का माइनस B2 के साथ, तो माइनस क्या कर लेंगे, माइनस A1 B2 और फिर प्लस B2 A1, ये हो गया ऐसा, ठीक। प्लस B1 A2 है यार, प्लस B1 A2 लिखना था, क्या लिख दिया, B1 A2, ऐसा समझ तो गए, B1 A2। तो इसका मतलब बात क्या आ जाएगी तुम्हारी पूरी टोटल। इससे अच्छा तो ये सब को मैं यहीं लिख लिया रहता है, ये सब हटा लो यहाँ से, ठीक है। तो को अलजेब्रा के दौरान तो मैं बता ही दूंगा तुमको एक किस तरह का अलजेब्रा है, मतलब सवाल सॉल्व करते वक्त तो बता ही दूंगा, है ना। जो नोट है इसको थोड़ा सा सरका लेते हैं अपन, ये हो गया एक नोट, ठीक। अच्छा, उसके बाद की कैलकुलेशन इधर कैसी हो जाएगी, A1 का A2 के साथ, है ना, माइनस B1 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस B1 B2, कॉमा, अभी A1 का माइनस B2 के साथ ऐसा, प्लस B1 का A2 के साथ, ये हो गया गेम। डिवाइड बाय, नीचे देखो क्या है, A2 कॉमा B2 और फिर A2 कॉमा माइनस B2, दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया उसका रियल पार्ट हो जाएगा ये, है ना, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये हो गया उसका रियल पार्ट, और उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट हो जाएगा ये ऐसा, ठीक है ना। ये दिस इज रियल पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2 एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बाय Z2, जब बात, ठीक। तो डिवीज़न सारे बेसिक ऑपरेशंस तो अपन ने कवर कर लिए हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो तुम्हें पता रहनी चाहिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशंस, है ना। क्या क्या है भाई प्रॉपर्टीज़, पहला तो कम्यूटेटिव एसोसिएटिव है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है, और मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव भी है। तो एडिशन इसमें हो गया कम्यूटेटिव है, यानी कि क्या, Z1 प्लस Z2 इज Z2 प्लस Z1, ठीक। और एसोसिएटिव भी है, मतलब ब्रैकेट्स को इधर उधर कर सकते हैं अपन एडिशन के टाइम पे। Z1 प्लस Z2 ऐसा कर लिखा है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट्स को इधर उधर कर लेते हैं ऐसे। और मल्टीप्लिकेशन पर आते हैं, ठीक। मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है, ठीक। कम्यूटेटिव में मतलब Z1 ऑर्डर से मतलब होता है, कम्यूटेटिव का मतलब होता है ऑर्डर, आगे पीछे कर सकते हो तुम, अच्छा। और एसोसिएटिव का मतलब ब्रैकेट्स आप कर सकते हो आगे पीछे, एसोसिएटिव ब्रैकेट्स का जो ऑर्डर है वो आप आगे पीछे कर सकते हो। तो इसका मतलब हो जाएगा Z1 Z2 और Z3, मानते हैं ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया Z2 Z3 को, और फिर बाद में Z1 से मल्टीप्लाई किया, दैट रिजल्ट विल बी सेम एज Z1 Z2 को पहले मल्टीप्लाई किया फिर Z3 से मल्टीप्लाई किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एसोसिएटिव है। अच्छा, और दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, इसका मतलब ये है कि अगर मल्टीप्लिकेशन को तो अगर देखा जाए, मल्टीप्लिकेशन में ही आ रहा है ना, तो मल्टीप्लिकेशन इज़ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब ऐसा है Z1 Z2 प्लस Z3 दिस विल बी इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। ये बेसिक रूल्स हैं जिनका तुम्हें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है ताकि तुम सवाल वगैरह सॉल्व कर सको, ठीक। ओके देन।